हमारे संवाददाता गौरव सावंत ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गौरव, आज सुबह एक वीडियो भी सामने आया वहां के राष्ट्रपति का भावुक अपील की। अब कहा जा रहा है कुछ किलोमीटर की दूरी पर फिलहाल रूसी सेना है कीव से। अपडेट आपके पास क्या है और जो ये संकेत आ रहे हैं इनके क्या मायने निकाले जाएं? अगले कुछ घंटे कितने अहम हैं? अगले कुछ घंटे और दिन बहुत अहम है इस समय यूक्रेन के लिए, क्योंकि यह हताशा संभवतः साफ नजर आ रही है जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यह कहने की नौबत आ रही है कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं इस समय। हालांकि अंदेशा उन्हें था कि अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो रूस कार्रवाई करेगा, और जब रूस कार्रवाई करेगा तो क्योंकि वो नेटो के सदस्य नहीं है तो कोई उनका साथ नहीं देगा। इसके बावजूद उनको ये उम्मीद थी, एक तरह से ये ब्रिंकमैनशिप था, उनको लगा कि रूस ऐसा नहीं करेगा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार निर्णय ले लिया तो अब पूरी तरह से रूस राजधानी कीव पर कब्जा करने की बिल्कुल फिराक में है। हर तरफ से कोशिश हो रही है, चाहे वो जमीन हो, आकाश हो या जल हो, तीनों तरफ से वार हो रहा है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है आप हर तरफ देखें, यहां तो दुकानें बंद, बाजार बंद, सुनसान रास्ते और लोग कर रहे हैं पलायन। यह है इस समय जमीनी स्थिति। इन सड़कों पर आमतौर से भीड़ रहती थी, बड़ी संख्या में लोग रहते थे, लेकिन अभी सड़क पूरी तरह से वीरान है। किसी भी तरफ आप नजर डालिए, सड़क पूरी तरह से वीरान है। ना कोई दुकान खुली है, ना किसी मकान से कोई निकल रहा है। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अंदर बैठे हैं। ये देख रहे हैं कि कितनी जल्दी रूसी सेना अब यहां आ जाएगी और फिर वो कब उसे किस तरह रेजिस्ट कर पाएंगे। हालांकि औपचारिक तौर पर सरकार का यह दावा है कि वो बहुत मजबूत है और सेना मौजूद है। आपके पास क्या अपडेट है, कितनी दूरी बची हुई है रूसी सेना को राजधानी में पहुंचने में और कितनी तेजी से वो बढ़ रही है? देखिए, पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस अभी उसे काफी मिल रहा है और कुछ जगहों पर मिल रहा है। यूक्रेन की सेना ने यह तक दावा किया है कि उन्होंने 2 रूस के Su-30 लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। रूस के अगर अखबारों की माने तो, या उनकी एजेंसीज की माने तो वो चंद घंटों में पहुंच जाएंगे कीव के पास तक। और उन्होंने तो यह भी दावा किया कि होस्टोमेल पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस एयरफील्ड पर, जिसको यूक्रेन ने अभी नकार दिया है कि ऐसा नहीं है। तो अगले चंद घंटे या अगले चंद दिन यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से यूक्रेन रेजिस्ट कर पाता है। केवल उस जगह को ले लेना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या उनकी सप्लाई लाइन मेंटेन हो पाती है। क्योंकि जो शुरू की फोर्सेस चाहे एक जगह को ले भी ले, तो जब तक सप्लाई लाइन नहीं आती तो काउंटर अटैक एक के बाद एक होता है और उस जगह को खाली कराने का प्रयास किया जाता है। और जब तक सप्लाई लाइन नहीं रूस मेंटेन कर पाता तब तक नहीं कहा जाएगा कि किसी जगह पर उनका कब्जा हो गया है। पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस उन्हें अभी भी कई जगह से मिल रही है। अगर पूर्व से बात करें तो सुमी के बाद अब वहां से भी सेनाएं कीव की तरफ आगे बढ़ रही हैं और उनको उस दिशा में आगे बढ़ने में महज 3 से 4 घंटे लगेंगे। लेकिन यही निर्भर करता है कि कितने सेनाएं कहां उनका मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है। विल पावर की आप बात कर रहे हैं गौरव, उसी को लेकर सवाल मेरा है, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जब एक वीडियो जारी किया तो ये कहा कि देखिए मेरे पत्नी और बच्चों को निशाने पर लिया जा रहा है, हम गद्दार नहीं हैं। तो ये लाइनें जब 3-4 घंटे की दूरी है, इसके मायने क्या है? बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ा जाए इसे विल पावर के हिसाब से? आखिरी दम तक लड़ने की बात तो यूक्रेन कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के पास कितने हथियार हैं आखिरी दम तक लड़ने के लिए, या फिर ये एक ट्रैप है जिसमें वो इनिशियली फोर्सेस को ड्रॉ इन करना चाहते हैं, ये देखना अभी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये लड़ाई, हवाई लड़ाई भी चल रही है और जमीनी लड़ाई भी चल रही है और आसपास उनके डिफेंसेस क्रम्बल कर रहे हैं। इसको देखकर देखना होगा कि आने वाले कितने समय में। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह कहना कि वो अकेले ही लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई उनका समर्थन करने नहीं आ रहा है, उनको इस बात से बहुत हताशा हो रही है कि जिस तरह के प्रतिबंध की उन्हें उम्मीद थी कि रूस पर प्रतिबंध लगेंगे, सैंक्शंस लगेंगे, हार्श क्रिपलिंग सैंक्शंस लगेंगे, एक मत यूरोप उस पर भी अभी तक नहीं हो पाया है कि किस तरह के सैंक्शंस लगाने की आवश्यकता है। सैंक्शंस लगाने की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किस तरह के सैंक्शंस और आगे लगेंगे कि वो रूस को रोक ले, और ऐसा होता नहीं दिख रहा है। संभवतः इसीलिए यह हताशा और यह निराशा उनकी आवाज में। गौरव, इसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन या उनके राष्ट्रपति को यह एहसास हो रहा है कि उनका इस्तेमाल किया गया और पश्चिमी मुल्क जो बहुत हद तक रूस पर भी निर्भर हैं, चाहे गैस की बात की जाए या फ्यूल की बात की जाए, उस पे उन्हें लग रहा है कि वो अपने हितों को ध्यान में रख रहे हैं और यूक्रेन के लिए वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं जो शायद उन्हें आश्वस्त किया गया था।
ये यूक्रेन को शुरू में जानना भी चाहिए था, क्योंकि जर्मनी शुरू से इस तरह की बात कर रहा था। हालांकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर अभी सर्टिफाई करने से इनकार कर दिया चांसलर शोल्ज ने, लेकिन ये कितने समय तक उसे इनकार कर पाएंगे, क्योंकि रूस जिस तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट यूरोप की सप्लाई करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे यूरोप के लिए, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति बाइडेन ये कह चुके हैं और यूरोप के नेता भी कह चुके हैं, जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज है उस पर अंकुश नहीं लगेगा, यानी एग्जिस्टिंग सप्लाईज पर सैंक्शंस अगर नहीं लगेगा तो उसका तो पैसा रूस को मिलता ही रहेगा। रूस ने ये सब वॉर गेम करके रखा था।